हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व और यहाँ पे दूसरा है बजाज फाइनेंस। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे समझते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। चलो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों को जो है ना एक साथ ही लेकर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे गिरावट का मेन कारण क्या है। तो मेन कारण यहाँ पे है आपका ट्रेड लाइन का आपको ब्रेकडाउन होना, जो मैंने शेयर किया था ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन पहले कि देख लो यहाँ पे आपको ये ट्रेड लाइन यदि ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सेम उसी तरह से ब्रेकआउट यहाँ पे जो होते हुए दिखाई देगा। उसके बाद है आपको रिलायंस। जैसे ही एक आपका न्यूज़ आता है कि भाई यहाँ पे रिलायंस आपको जो है पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रहा है ब्लैक रॉक के साथ, मतलब कि यहाँ पे ये अब साफ तौर से मतलब आपको संकेत मिल चुका है कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल जो है ना वो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के काम में भी आपको आने वाला है। और ये प्रेशर वाली बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अब जानते हो कि अभी आपको हाल ही में जो है बजाज फिनसर्व ने आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड बिजनेस में आए, साथ साथ इनका 2 से 3 जो फंड भी आते हुए दिखाई दिया। पहला यहाँ पे फ्लेक्सी कैप, साथ साथ यहाँ पे आपको हाइब्रिड भी यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। तो सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को मालूम है और ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट जो है टक्कर देने वाला है। आपको यहाँ पे किसके साथ? बजाज फिनसर्व के साथ यहाँ पे टक्कर होगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दे? तो ये बिल्कुल भी आपका सोच नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग भाई मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि देखो, ऐसा नहीं है कि यदि ये जियो आगे जा रहा है तो मतलब यहाँ पे आपको एयरटेल जो पीछे आ गया, ऐसा बिल्कुल तो नहीं है ना। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से आपको ये समझना है कि बजाज फिनसर्व मतलब यहाँ पे बजाज फाइनेंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसका भी आपको 2,70,000 करोड़ का यहाँ पे AUM है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे करती है कंपनी। तो इसलिए आपको इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसका हम लोग यहाँ पे टेक्निकल चेक करेंगे, बाकी फिर उसके बाद आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो आप लोग को शेयर करना है। काम करते हैं, पहले हम लोग इसका यहाँ पे चेकआउट करते हैं टेक्निकल, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में भी जानेंगे। तो देखो, यहाँ पे साफ तौर से क्या हो चुका है कि भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपका ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया। और जानते हो यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडर होंगे ना वो यहाँ पे सेल करके मतलब पैसा यहाँ पे बनाए होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने जो शेयर किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट इस प्राइस पे जब ये आपको ब्रेकडाउन हुआ था। और मैंने क्या बोला था कि देखो, यहाँ से अभी हम लोगों को मालूम नहीं चलेगा कि यहाँ पे स्टॉक गिरने वाला है, ठीक है। यदि इसका नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर यदि क्लोजिंग नहीं देता है तो मतलब आप समझ जाना कि यहाँ पे स्टॉक गिरेगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसके ठीक नीचे ही क्लोजिंग ये देते हुए दिखाई दिया। और कई सारे यहाँ पे ट्रेडर ने बाई कर लिया होगा और देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा फॉल आते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो एक अच्छा प्रॉफिट उनके साथ यहाँ पे मिला होगा, शेयर हुआ होगा। लेकिन ऐसे आपको जो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए एक बार आप जरूर से यहाँ पे समझ लो, यदि कल का जो यहाँ पे कैंडल इसके ऊपर यदि क्लोजिंग नहीं देता है तो आप समझ जाना कि जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे 1450 तक भी आपको आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से टेक्निकल तो मुझे यही बता रहा है। बाकी आगे आपका क्या राय है वो आपको कमेंट में बताना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक जितने कम भाव में आपको देखने को मिले ना उतना आप जरूर यहाँ पे फोकस करना। कंपनी खराब नहीं है, खास तौर से यहाँ पे बजाज फाइनेंस का तो भाई NPA ही इतना पावरफुल है ना कि जो लोग यही देखकर आपको स्टॉक को बाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका NPA जो है मतलब 0.4% से भी नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे आपका टॉप प्राइवेट बैंक जिसका नाम HDFC, उनका यहाँ पे जो रिकॉर्ड क्या है कि भाई 10 सालों के अंदर 0.5% के ऊपर नहीं गया। और अब उसी नंबर पे बजाज फिनसर्व भी आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट ये 3 से 4 क्वार्टर से जो है ना 0.5% के नीचे का यहाँ पे NPA है। अब देखो, यहाँ पे जिसे नहीं मालूम है कि ये क्या होता है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि NPA का मतलब होता है बैड लोन। ये बैड लोन जितना कम होगा ना उतना ही अच्छा है। और ये जो 3% का जो नंबर है ये है RBI के गाइडलाइन के अनुसार कि 3% से कम होना चाहिए। मतलब बैंक यदि मान लो आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक का तो पैसा फंस गया। तो बस यहाँ पे वही चीज़ हम लोग चेक क्या करते हैं कि बैंक का कम से कम पैसा फंसा हुआ रहे और ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है। और इसलिए ये 3% से कम का आंकड़ा होना चाहिए। और इसलिए मैंने आपके साथ ये पॉइंट भी जो है सजेस्ट कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं तो उनको भी इसके बारे में सही से नॉलेज होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में जानते हैं।
तो स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। देखो यहाँ पे भी कमजोरी था, लेकिन फिर यहाँ पे आपको इंड के समय क्या होता है कि ये आपको रिवर्स जाते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और बस अब यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। मतलब यहाँ पे कोई अभी फिलहाल तो डर मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो यदि हम लोग आपको जानेंगे इसके बारे में ना, तो इसका सबसे बेस्ट आपको क्या जानते हो, CAR और यहाँ पे LCR। अब ये क्या होता है, देखो मैंने अभी ही बताया कि यहाँ पे NPA जो है ना, NPA मतलब यदि 3% से ऊपर है मतलब कि कंपनी खराब है। ठीक है, मान लो कि कंपनी का प्रेशर मतलब इतना ज़्यादा होगा कि उसका हालत खराब हो जाने वाला है। जैसे कि एग्जांपल में है बंधन बैंक, RBL बैंक और येस बैंक का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो इसलिए NPA तो आप लोगों को जरूर से चेक करना है। और यदि मान लो कि भूल वर्ष जो है NPA चला जाता है 2%, 2.5%, 3% तक मान लो यदि चला जाता है, तो क्या उनके पास कुछ बैकअप में मनी है या नहीं। और देखो किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का बैकअप मनी यहाँ पे होना चाहिए 9% के ऊपर। और यहाँ पे कितना जानते हो, मतलब इसका CAR कितना जानते हो, 25%। मतलब कि यहाँ पे आप सोच लो कि 100% तो ऐसे और 25% यहाँ पे एक्स्ट्रा में इनके पास बैकअप मनी है, तो फिर दिक्कत वाली कहीं पे बात ही नहीं है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको फंडामेंटल यदि चेक करना आता है और यदि आप चेक कर लेते हो ना, तो फिर आपका बजाज फाइनेंस से डर ही खत्म हो जाएगा। और कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता है कि बजाज फाइनेंस एक खराब कंपनी है। साथ साथ यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का टारगेट भी दिखाई दे रहा है जो है यहाँ पे 8,800 का, और ये टारगेट आपको मोतीलाल ओसवाल के द्वारा आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ब्रोकर क्यों टारगेट दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी कैसी है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको जो जियो फाइनेंशियल कारण ये कंपनी टूट जाएगी, ये फिर आगे नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी होगा बस वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर होगा, बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए भाई मेरे हिसाब से यदि आपको एक सही प्राइस मिलता है तो आप जरूर से बाई कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए या फिर फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब देखो मैंने आपको CAR के बारे में तो मैंने बताया, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है जो यहाँ पे LCR है, मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब इसका बेसिक तौर से ये बैंकिंग के साथ आपको ज़्यादातर यहाँ पे आपको रिलेट होता है। मतलब देखो मान लो बैंक में आपने जमा किया पैसा 10,000 रुपया, ठीक है, और यदि आप कल होकर चाहते हो और बोलते हो कि भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए, और यदि बैंक बोल दे कि भाई पैसा नहीं है मेरे पास, मतलब बैंक बंद नहीं है, ठीक है, मतलब बैंक का यहाँ पे जो बिजनेस खराब नहीं हुआ है, बस वो ऐसे बोल रहा है कि भाई जो मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं चुकाने में उनको दिक्कत हो रहा है आपका पैसा, तो फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं LCR की, मतलब उनके पास कोई एक ऐसा एसेट है या नहीं जो सेल करके आपका पैसा चुका दे। और यहाँ पे है 300% का LCR, मतलब इनके पास एक ऐसा एसेट है जिसका वैल्यू जो है ना मतलब 300% के भी ऊपर है। मतलब कि यदि आपका 10,000 रुपये फंसा हुआ है तो इनके पास 30,000 का एक ऐसा एसेट है तो सेल करके आपका पैसा आराम से चुका सके। और यही सब जो पॉइंट जो है ना जो सबसे खास बनाता है बजाज फाइनेंस को। और मैंने सारा कुछ तो ऐसे आपके साथ यहाँ पे शेयर किया कि हाँ भाई कंपनी कैसी है, और मैंने आज भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे सेल्स चेक करें तो सेल्स में यहाँ पे लगातार गेन दिखाई दे रहा है और इसमें कोई भी शक नहीं है। फिर देखो यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका जो है ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे गेन है और आपका क्वार्टर भी गेन है। बस यहाँ पे बजाज फिनसर्व का जो है ना क्वार्टर यहाँ पे गेन दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे बजाज फिनसर्व का भी सही दिखाई दिया है। तो आप लोग जरूर से इसमें फोकस कर सकते हो, खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से जानना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। फिर यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इसका प्रमोटर स्टेक, तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर यदि हम लोग आगे बढ़ते और चेक करते हैं यहाँ पे FIS का स्टेक, तो यहाँ पे देखो कि 1% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो फिर डोमेस्टिक का, तो डोमेस्टिक का भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई दिया, मतलब आपका 0.09%। फिर उसके बाद देखो आपका यहाँ पे जो आपका पब्लिक स्टेक, तो यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है कि लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन एक अच्छे प्राइस में यदि आपने बाय किया हुआ है ना, तो फिर आप लोगों को जरूर से फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए था। ठीक है, चलो ये आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, तो खुद से एक बार इसके बारे में जानना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।